जवानों को जरा परवाह नहीं, बेतदाली की बुढ़ापे में नतीजे के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दूर तक बिखरा पड़ा हुआ मजमा सिमट आया है और हौसले से जवान नजर आ रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ हमारे जवानों को इस जलसे में अल्लाह अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। इतना खूबसूरत जलसा, मेरा दिल खुश हो गया और मैं देख रहा हूं बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, लेकिन आप अपने मेहमान की आबरू का सामान किए हुए हैं। मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा और आपके जलसे को बिल्कुल साहिल तक पहुंचा दूंगा। थोड़ा सा साथ देंगे? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 जगह आपको दुनिया चमकती हुई नजर आएगी। जैसे देख रहे हैं ये लाइट चमक रही है, मुसलमानों के घर में 2 जगह दुनिया चमकती है। 2 जगह मुसलमान के घर में 2 जगह दुनिया कहां कहां चमकती है, ये मेरा पहला सवाल है। 2 खुराफात साल में होते हैं, एक तो आ चुका, दूसरा आने वाला है। वो 2 खुराफात क्या हैं? जो गुजर गया वो कौन था, जो आने वाला है वो कौन है, क्या है? तीसरा सवाल, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पादरी ने कहा मुसलमान नौजवान को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, 3 काम में लगा दो, तोप से भी ज्यादा ये तबाह हो जाएंगे। वो 3 काम क्या है जिसमें मुस्लिम नौजवान तोप से ज्यादा तबाह है? ये मेरा आखिरी सवाल है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। आपकी बेदारी, आपकी खामोशी ये बता रही है कि जलसा आपने बहुत ज्यादा सुन लिया है, थोड़ा सा जलसा आपको सुनना है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 2 जगह मुसलमानों की दुनिया चमकती हुई आपको नजर आएगी। एक बाबरची खाना, दूसरा पाखाना। टाइल्स लगेगा, मार्बल लगेगा, बिल्कुल चिकना किया जाएगा, चमकाया जाएगा। 2 जगह मुसलमानों की दुनिया चमकती हुई आपको नजर आएगी, एक बाबरची खाना और एक पाखाना। रात दिन मुसलमान सोचता है कहां से पैसा कमाना है, जब कमा लिया तो क्या पकाना है, पका लिया तो क्या खाना है, जब खा लिया तो कहां खाली करना। 2 जगह मुसलमानों की दुनिया आपको चमकती हुई नजर आएगी, बाबरची खाना
पाखाना, आदमी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ था और पाखाना करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ था। इस दौर में मुसलमान दीनदार कम है, दुनियादार ज्यादा है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में है, दो फितने साल में होते हैं। एक फितना आया चला गया, एक फितना आने वाला है। वो दो फितने क्या हैं, जाते हैं? जो फितना आया चला गया वो मुहर्रम का मातम था। मुहर्रम में इतना दारू पिया जाता है, इतना दारू पिया जाता है कि उस पर पानी इतना बहाया जाता है, अगर वो पैसा पानी की तरफ बहने वाला जमा हो जाता तो ये झोला खाली नहीं रहता, भर जाता। लोगों से खींच खींच करके पैसा लेना पड़ता है। पैसा तो मुहर्रम के मातम में उड़ जाता है। अब एक फितना और है जो आने वाला है, नया साल। नए साल के जश्न में मुसलमान पानी की तरह पैसा बहाता है। अगर वो पैसा बचा लिया जाता तो मुस्लिम कौम गरीब नहीं होती, भीख मांगने की नौबत नहीं आती। पैसे को पानी की तरफ बहाने के लिए दो फितने मुसलमान के हाथ हैं। एक मुहर्रम का मातम है और दूसरा जनवरी का जश्न है। ईसाई पादरी ने कहा, मुस्लिम नौजवानों को तबाह करने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, तोप से ज्यादा ये तबाह होंगे। तीन काम में लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना से नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, तोप से ज्यादा ये तबाह हो जाए। हाथ उठा करके यहां से वादा कीजिए, जनवरी का जश्न मनाएंगे, मुहर्रम का मातम मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल।